Dear children, welcome to all of you in English class and hope that all of you are well at your home. Dear children, today we read chapter 3, that is Gopal and the Hilsa fish of your book Honeycomb. Dear children, this is a chapter in comic form. Dear children, you also read various comics books in their childhood like Vikram Vedal, Chacha Chaudhary and Sabu or Akbar Birbal, etc. etc. Similarly, this is a comic story of Raja Krishna Chandra and Gopal Chandra Pramanik or Gopaldhar. Gopal is a wisest courtier in the Raja Krishna Chandra court, like Birbal in Akbar court. Like Birbal, he also takes challenges from the king and solve them intelligently. Let's know what challenge given by Raja to Gopal and how he fulfilled this challenge. Let's start. It was a season for हिल्सा फिश. फिशरमैन could think of nothing but हिल्सा फिश. यह जो मौसम था वो हिल्सा मछली का था और जो मछुआरे हैं वो केवल हिल्सा मछली के बारे में ही सोच रहे थे, बाकी और मछलियों के बारे में सोच ही नहीं रहे थे. बच्चों, यह जो मौसम है मानसून पीरियड की बात हो रही है, क्योंकि भारतीय नदियों में हिल्सा फिश उन दिनों बहुत मात्रा में पाई जाती है. तो और मछलियों के मुताबिक जो है हिल्सा फिश बहुत पाई जाती है. फिशर मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो है मछली विक्रेता है केवल हिल्सा फिश ही बेचते थे, बाकी और कोई फिश बेचते ही नहीं थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे. और एक उसमें जो मछली विक्रेता है वो बुला रहा है ग्राहकों को और बोल रहा है कि हिल्सा फिश मेरे से ले लो, प्राइस इसका डाउन हो गया है आज. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जो घर के लोग हैं वो भी सब हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी किसी के बारे में बात ही नहीं कोई करता. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. उसमें से एक गृहिणी भी जो है वो पूछ रही है आपने इस हिल्सा को खरीदने में कितने पैसे दिए. उसमें से जो व्यक्ति है वो बता रहा है यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. आपको विश्वास ही नहीं होगा जब मैं आपको इसका मोल बताऊंगा. एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो राजमहल में भी हैं वो दरबारी लोग भी हैं, वो भी सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे हैं, बाकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं. योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट आई वाज. अब एक उसमें से दरबारी बोलता है महाराज क्या आपने बहुत बड़ी हिल्सा देखी है जो मैंने पकड़ी है. अब राजा को गुस्सा आ जाता है. स्टॉप इट. वो बोलता है चुप हो जाओ. आर यू अ कोर्टियर और ए फिशरमैन. क्या आप दरबारी हो कि मछुआर. कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. अब जो दरबारी है वो चेहरा नीचे करके चुपचाप खड़ा हो जाता है और राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर इट इज़ द सीज़न फॉर द हिल्सा फिश एंड नन. अब वो बोलता है राजा कि मुझे माफ़ करना, मैंने अपना आपा खो दिया था, परंतु यह केवल सीज़न ही है हिल्सा मछलियों का, बाकी कुछ नहीं है. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. और जो गोपाल है यह भी जो है किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, चाहे वो 5 मिनट के लिए क्यों ना हो. ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. अब जो गोपाल है उसके एकदम कान खड़े हो जाते हैं. वो बोलता है अच्छा महाराज, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, मैं इसको कर सकता हूँ इस काम को. देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट. आओ चलो देखते हैं, एक बड़ी सी हिल्सा खरीदो और उसे राजमहल पे लाओ, परंतु शर्त यह है कोई भी उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. अब वो गोपाल है वो बोलता है महाराज मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है. अ फ्यू डेज लेटर. अब कुछ दिनों के बाद. वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन. अब उनकी पत्नी पूछती है ये आपने जो है आधी दाढ़ी क्यों की हुई है. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. वो बोलते हैं मैं जो है एक मछली को ख़रीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ. व्हाट्स द मैटर विद यू वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद ऐश. आपके साथ क्या घटना घट गई है जो आप अपने में ये राख मल रहे हैं. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश. अब वो अपनी पत्नी को बोलते हैं मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं जो है हिल्सा मछली को ख़रीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ. लिसन टू मी प्लीज़ यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स. व्हाट आर यू अप टू. अब उनकी पत्नी जो है खिंच जाती हैं. वो बोलती है मेरी बात सुनो, तुम जो है इन फटे पुराने कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते, तुम कैसे भद्दे लग रहे हो. हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश.
अब वो बोल रहे हैं अपने पत्नी को, वो भी खिंच के बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं जो है हिल्सा फिश को खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है और ये शायद पागल हो गए हैं। अब उनकी पत्नी ऐसा बोल रही है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द पैलेस। और जो गोपाल है उन्होंने हिल्सा मछली खरीदी और राजमहल की तरफ को चल पड़े। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। अब एक बच्चा अपनी माता को बोल रहा है, माता जी देखो उस आदमी को देखो, वह एक मजाकिया सा इंसान लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन। अब दूसरा व्यक्ति बोलता है यह तो पागल लग रहा है। हश, आई थिंक ही इज़ अ मेजेस्टिक। एक जो दूसरा व्यक्ति वो बोलता है चुप हो जाओ, मुझे तो यह जादूगर लगता है। गोपाल रीच द कोर्ट। जब गोपाल जो है दरबार के में पहुंचता है, व्हाट डू यू वांट, वहाँ दरबारी पूछते हैं उसको तुम्हें क्या चाहिए। आई वांट टू सी द किंग। अब वो बोलता है मुझे राजा को देखना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। अब वो दरबारी बोलता है आप राजा को नहीं मिल सकते और यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल क्या करता है, वहीं पे ही जोर जोर से गाने लगता है और नाचने लग जाता है। इनसाइड द पैलेस, अब राजमहल के अंदर, द मैन इज़ क्रेजी थ्रू आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब राजा को बातें सुनाई दे रही थी, कोई बोल रहा था यह जो आदमी है यह पागल है, इसको बाहर निकालो। और वो जो आदमी है वो उसकी आवाज़ भी आ रही थी, मतलब गोपाल की आवाज़ भी आ रही थी कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। अब राजा को जब सब कुछ सुनाई दे रहा था तो राजा ने दरबारी को बुलाकर बोला, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। राजा ने बोला इस आदमी को इसी वक्त अंदर ले आओ। और जो दरबारी है बोलता है जैसी आज्ञा महाराज। गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब जो गोपाल को है वो राजा के पास पेश किया जाता है। इट्स गोपाल। अब कुछ दरबारी उसको पहचान लेते हैं, वो बोलते यह तो गोपाल है। द मैन हैड लॉस्ट हिज माइंड। अब कुछ जो उससे जलन करते थे, उनकी जो बुद्धिमत्ता से जलन करते थे, वो बोलते थे यह आदमी पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स। मगर उसमें से एक बोलता है मुझे तो लगता है यह भी कोई इसका जो है शातिराना मजाक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। अब जो राजा हैं अब वो बोलते हैं ठीक है गोपाल, अब इस जो है नाटक से बाहर आओ और तुमने यह जो है भद्दी सी ड्रेस क्यों पहनी हुई है। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। महाराज मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, मैं क्या भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैड स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। बड़े अचंभे की बात है कि कोई भी आज जो है हिल्सा फिश जो है, जो हिल्सा मछली है, उसके बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है। चाहे वो बाज़ार हो, चाहे वो राजमहल हो, और इवन जो है ये दरबार हो, चाहे वो हर एक आदमी के आत्मा की बात हो, अपने मन की बात हो, कोई भी जो है हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू द गोपाल। तब राजा को याद आया, ओहो मैंने तो गोपाल को चैलेंज किया था। हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और राजा बड़े खुश होते हैं, बहुत हंसते हैं और उसको बोलते हैं मुबारक हो, तुमने दोबारा से एक अनिश्चित कार्य को पूरा करके दिखाया। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी अबाउट Raja Krishnachandra and Gopaldhar. I hope that you understand this story. Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this story. Thank you. Be happy and safe.